34 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है चित्र में ए बी सी, ठीक है। देखो चित्र यहाँ पे इसमें है ए बी सी, ठीक। उसके बाद इसमें दिया हुआ है कि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है, ठीक है। जो ए बी सी है ना, क्या है, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वृत्त का एक चतुर्थांश इसमें दिया हुआ, ठीक है ना। तथा बी सी को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया, ठीक है ना। देखो बी सी क्या बना है, इसमें जो बी सी है क्या है, इसको व्यास मान लिया, ठीक है ना। इसको व्यास मान के एक अर्धवृत्त खींचा गया हुआ है, ठीक है ना। इसके बाद इसमें कहता है छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कौन चीज निकालना है इसमें, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ठीक है। देखो इसमें त्रिज्या कितना दिया हुआ है, 14 सेंटीमीटर है ना। देखो तो ये क्या है, चतुर्थांश है। इतना भाग क्या कहलाएगा, वृत्त का चतुर्थांश है, ठीक है ना। तो इसमें त्रिज्या दिया 14 सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये भी हो जाएगा 14 सेंटीमीटर, ठीक है, क्योंकि त्रिज्या दिया हुआ है। आ रहा है समझना। तो इसमें एक त्रिभुज हो जाएगा, होगा कि नहीं। इसमें क्या कहलाएगा, त्रिभुज कहलाएगा, ठीक है ना। तो देखो तो वृत्त के चतुर्थांश में से क्या घटा लेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाए, ठीक है ना। देखो इसमें से कोई महत्व नहीं, जो भाग है नहीं दिया हुआ, इसमें से कोई महत्व, उसको हटा भी सकते, कोई दिक्कत है, ठीक है ना। ये इसी तरह दे दिया, इसमें कोई इसका महत्व नहीं, ठीक है ना। अब देखो अब समझ में आ जाएगा ये क्या, एक वृत्त का चतुर्थांश हो गया, ये पूरा हो गया कि नहीं। अब पूरा में से क्या घटा लेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक। त्रिज्या इसमें हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। अब देखो त्रिभुज के लिए क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा और हो जाएगा लंब, हो जाएगा कि नहीं। तो इसमें आधार के मान भी 14 सेंटीमीटर रहेगा और लंब के मान भी 14 सेंटीमीटर, ठीक। यहाँ पे लिख लेंगे आर बराबर 14 सेंटीमीटर, ठीक। और एस सी के मान इसमें दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर और ए बी का मान भी हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। इतना समझ में आया कि नहीं। अब निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ठीक है। देखो छायांकित भाग इतना होगा, है कि नहीं। पूरा क्या है, वृत्त का चतुर्थांश है, ठीक। पूरा वृत्त का चतुर्थांश उसमें घटा लेंगे त्रिभुज क्षेत्रफल, तो क्या बचेगा, छायांकित भाग बचेगा कि नहीं। तो यहाँ पे लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, ठीक है। देखो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस में क्या हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल, माइनस हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक। देखो त्रिभुज कौन सा त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज होगा। यहाँ पे कौन 90 डिग्री बनेगा, होगा कि नहीं। देखो तो यहाँ पे लिख लेंगे वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर उसका बटा में 4 होता है, ठीक। माइनस में देखो त्रिभुज क्षेत्रफल है ना, यहाँ पर समकोण त्रिभुज, इसका फल होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। यहाँ पे लिख लेंगे आधार गुना में ऊंचाई। देखो इसमें पाई का मान हो जाएगा 22/7 और आर का मान दिया है 14 है, ठीक। यहाँ पर आर स्क्वायर, इसका मतलब आर गुना आर होगा, और 14 गुना 14 को लिख सकते हैं, ठीक ना। बटा में क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, माइनस में लिखिए 1/2 गुना। देखो आधार क्या होगा, इसमें एस सी आधार होगा, ठीक। तो एस सी का मान कितना 14 सेंटीमीटर है ना, तो आधार क्या लिख सकते हैं 14 गुना, ठीक। फिर ऊंचाई इसमें क्या हो जाएगा, ए भी हो जाएगा, ए भी 14, तो यहाँ पे लिख लेंगे 14, ठीक। देखो 7 से इसमें कटेगा 14 2 मरते में, ठीक। देखो 2 से कटेगा 4 2 मरते, फिर 2 से कट जाएगा 14 7 मरते में। इसमें क्या बचेगा, फिर देखो 2 से 14 कट जाएगा 7 मरते में, इसमें हो जाएगा 22 गुने 7, ठीक ना। यही नहीं बचा, इसमें पूरा कट गया हुआ है, इसमें बचेगा 22 गुना में 7, अब बट्टा में कुछ भी नहीं रहेगा, ठीक ना। एक रहेगा तो एक कोई महत्व नहीं होता, ठीक ना। तो 22 से गुना कर दो 7 में, क्या हो जाएगा 154 हो जाएगा। अब माइनस में क्या हो जाएगा, देखो इसमें क्या बचेगा 14 गुने 7, 14 तक कितना होता है 98 होता है, यहाँ पे लिख लेंगे 98, इसको हटा लेंगे। 14 में से घटेगा 8 तो हो जाएगा 6, ठीक। फिर बनेगा 14 में घटेगा 9 तो हो जाएगा 5, यानी कि हो जाएगा 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही इसका आंसर हो जाएगा, नोट कर लो इसको। देखो 35 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। तो इसमें समबाहु त्रिभुज दिया हुआ है, ठीक है ना। इस समबाहु त्रिभुज होगा, ठीक। इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है, ठीक है ना। कितना दिया हुआ है 1/√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। पूरा का जो अंदर का क्षेत्रफल होगा कितना होगा 1/√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। उसके बाद इसमें है प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर वृत्त खींची गई है जिसकी त्रिज्या त्रिभुज की भुजा की आधी है, ठीक ना। तो इसमें जितना भी शीर्ष त्रिभुज है, देखो त्रिभुज 3 शीर्ष होगा, एक शीर्ष यहाँ पे है, ठीक। एक शीर्ष यहाँ पे 2 शीर्ष है, एक शीर्ष यहाँ पे 3 शीर्ष है ना। तीनों केंद्र माने क्या क्या है, एक वृत्त खींचा हुआ। देखो इस केंद्र को ई वृत्त खींचा हुआ है और इस केंद्र से ई वृत्त है और इस केंद्र से ए वाला वृत्त है, ठीक ना। तीनों केंद्र 3 वृत्त हो गया, ठीक। जो वृत्त की त्रिज्या होगा, ठीक, उस
त्रिभुज की भुजा के आधा होगा, ठीक है ना। उसके बाद इसमें कहता है त्रिभुज के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कर जो वृत्तों से नहीं घिरा, ठीक है ना। कहता है त्रिभुज के उस भाग का क्षेत्रफल निकाला जो वृत्त से नहीं घिरा हुआ, ठीक है। देखो तो इस भाग का क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। उसके आगे इसमें कहता है पाई का मान इसमें रखना है 3.14, पाई का मान कितना रखना है 3.14 और √3 का मान रखना है इसमें 1.73, यह दिया हुआ है। देखो इसमें दिया हुआ है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है, ठीक। यहाँ पे लिखेंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, देखो कितना दिया हुआ है इसमें 178 दिया हुआ है, यह दिया हुआ है सेंटीमीटर स्क्वायर में, यहाँ पे लिख लें सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। अब देखो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है क्षेत्रफल का, √3/4 गुना में भुजा स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ पे लिख लेंगे इसको जगह पे √3/4 गुना में भुजा स्क्वायर, ठीक। देखो इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, ठीक। इसमें समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 178, तो इसका मतलब क्या दोनों दूसरे के बराबर हो जाएगा, आ रहा समझना। देखो √3 से √3 इसमें कट जाएगा, इसमें बचा 1/4 गुना में, देखो भुजा का मान नहीं ना पता है, भुजा निकाल लेंगे इसमें, अब लिखेंगे भुजा स्क्वायर बराबर हो जाएगा 100। अब देखो 1/4 भुजा साथ कौन गुना में है कि नहीं, इसको बराबर बात भेजेंगे तो बट्टा में जाएगा, ठीक। यहाँ पे लिखेंगे भुजा स्क्वायर बराबर, क्या लिख लेंगे भुजा स्क्वायर बराबर, ठीक है। देखो भुजा स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसमें 1/4 गुना में है, इधर आएगा तो भाग में होगा, ठीक। यहाँ पे लिखेंगे 100, ठीक। अब देखो अगर भाग का चीज लिखेंगे क्या लिखेंगे 1/4 लिखेंगे, भाग फिर गुना बदलेगा तो उसको गुना बदल देते क्या हो जाएगा 4/1 हो जाएगा, देखिए कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा, आ रहा है समझना। लिखेंगे इसीलिए भुजा बराबर, देखो स्क्वायर कौन सी में जाएगा रूट में जाएगा, भुजा स्क्वायर है कि नहीं, तो भुजा का मान निकाल जाए 400 का अंदर रूट हो जाएगा, अन्य की हो जाएगा ये 20, इसमें भुजा में कितना आ गया 20, अन्य की जो पूरा लंबाई हो कितना होगा सेंटीमीटर ही 20 सेंटीमीटर, ये भी होगा 20 सेंटीमीटर, ये भी होगा और 20 सेंटीमीटर इतना भी होगा और 20 सेंटीमीटर ये भी होगा, समझ में इतना आया कि नहीं। अब देखो जब भुजा का मान निकल गया तो त्रिज्या भी निकाल सकते हैं, त्रिज्या क्या होगा भुजा के आधा दिया हुआ क्वेश्चन में, ठीक है। तो आप लिख लेंगे त्रिज्या बराबर, क्या लिखेंगे यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा, त्रिज्या बराबर लिखेंगे भुजा/2, क्या लिख लेंगे यानी कि भुजा का आधा है, ठीक। देखो भुजा का मान कितना निकाले है 20 है ना, तो जब 20/2 यानी कट जाएगा 10 मरते में, त्रिज्या का बन जाएगा 10 सेंटीमीटर, अब भुजा का बन जाएगा 20 सेंटीमीटर, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं रहा। अब देखो इसमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है ना। तो इसमें क्या लिख सकते हैं, देखो समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल क्या घट जाएगा 3 गुने त्रिज्या खंड क्षेत्रफल, क्या बनेगा त्रिज्या खंड बनेगा, ये भी त्रिज्या खंड बनेगा और ये भी त्रिज्या खंड बनेगा, ठीक है ना। देखो समबाहु त्रिभुज इसमें कौन कितना डिग्री हो जाएगा 60 डिग्री 60 डिग्री और 60 डिग्री रहेगा, ठीक है ना। और तीनों क्षेत्रफल बराबर होगा, जितना क्षेत्रफल इसका होगा ना उतना ही इसका भी होगा और उतना ही इसका भी होगा, ठीक है ना। यहाँ पे लिख लेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, ठीक है। देखो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो पूरा क्या होगा समबाहु त्रिभुज होगा, पूरा हो गया समबाहु त्रिभुज, इसको अंदर में ना छायांकित, ठीक। तो इसको पूरा क्या होगा त्रिभुज हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज है, ठीक। यहाँ पे लिखे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक। अब देखो माइनस में क्या हो जाएगा, तो इसमें कितना भाग कौन सा भाग कहलाएगा त्रिज्या खंड होगा, क्या हो त्रिज्या खंड 1 2 3, ठीक है ना। तो तीनों त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल घट जाता है, यहाँ पे लिखेंगे 3 गुना में त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, इतना समझ में आया कि नहीं। देखो इसमें समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है देखो क्वेश्चन में कितना है 178 दिया हुआ है, इसको लिख लेंगे 178, ठीक है। माइनस में 3 गुना लिखेंगे ना में त्रिज्या खंड क्षेत्रफल कितना होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है θ/360 डिग्री गुना में πr², यहाँ पे लिखेंगे θ/360 डिग्री और गुना में लिख लेंगे πr², ठीक। अब देखो इसको लिखेंगे 100 गुना में, देखो √3 के मान इसमें दिया हुआ कितना रखने के लिए, देखो इसमें √3 के मान दिया हुआ रखने के लिए 1.73 यही दिया हुआ था, यहाँ पे लिख लेंगे 1.73 माइनस 3 के लिखेंगे 3
गुना देखो थीटा में कितना डिग्री हो जाएगा, इसमें 60 डिग्री होगा। यहाँ पे कौन सा डिग्री बन रहा है, 60 डिग्री क्या है ना, तो थीटा जहाँ पर लिख लेंगे 60 डिग्री बट्टा में हो जाएगा 360 डिग्री गुना में देखो पाई के मान इसमें कहाँ रखने के लिए 3.14 है ना, तो पाई के जगह पे क्या लिखेंगे 3.14 गुना में देखो आर का मान कितना निकाले हैं, आर का मान निकाले यहाँ पे त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है ना। देखो यहाँ पर आर का मान 10 होगा, आर स्क्वायर है कि नहीं, तो 10 स्क्वायर 100, यहाँ पे क्या लिख लेंगे 100। इतना समझ में आया कि नहीं। अब देखो इसमें 0 से 0 कट जाएगा, ठीक, 6 से कट जाएगा 36, 6 मरते में, ठीक, फिर 3 से कटेगा 6 2 मरते में, अरे समझो ना। अब देखो इसे गुना करें तो क्या हो जाएगा, 100 से गुना कर देंगे 107 3 में तो हो जाएगा 173, कितना हो जाएगा 173 माइनस, ठीक। अब देखो 3.14 है ना, इसे गुना कर देंगे 100 से, इसको 2 से नहीं काटेंगे, ठीक ना, इसको गुना कर देंगे कितना हो जाएगा 314 बट्टा में 2 हो जाएगा। इस दोनों गुना करने पर कितना 173 हो जाएगा, ठीक। और इसमें 314 से गुना कर देंगे 100 में तो कितना हो जाएगा 314 हो जाएगा बट्टा में 2। अब 2 से काट देंगे, कट जाएगा 2 एकम 2, इसमें कितना बचेगा 1 उतरेगा 1 बन जाएगा 11, 2 पंचे 10, इसमें बचेगा 1 उतरेगा 4, 14 बनेगा 2 सत्ते 14, कितना 157। अब देखो 173 माइनस में 157, ठीक, इसको घटा लो, 13 में से घट जाएगा 7, कितना बचेगा 6 बचेगा, ठीक। अब देखो ये बचेगा 6 में से घटेगा 5 तो 1 और 1 कट जाएगा, ठीक है, कितना 16 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। आया समझ में, यही इसका आंसर हो जाएगा। आंसर कितना दिया इसका 16.06, ठीक, इसको कोई मात्रा नहीं, ठीक ना, 16 सेंटीमीटर आया है ना, ये इसका आंसर हो जाएगा। पाई के मान दिया हुआ है, √3 के मान दिया, इतना रखने पर 16 ही आएगा, ठीक है ना। और पाई के मान कहीं 22/7 रखेंगे तब हो सकता है 16.6 आ सकता है 0.6, ठीक है ना। और पाई के मान दिया हुआ है, अगर इतना रखेंगे तो इतना सही है, ठीक है ना, नोट कर लो इसको। 36 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के अंतर्गत एक वृत्त खींची है, ठीक, जो त्रिभुज के भुजा का स्पर्श करती है। त्रिभुज के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें जो वृत्त से घिरा नहीं है, ठीक है ना। देखो इसमें दिया हुआ 12 सेंटीमीटर क्या है, भुजा वाला एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक ना। तो त्रिभुज नाम लिखते हैं ABC, ठीक, इसको लिखते हैं ABC, ठीक। इसमें भुजा दिया हुआ 12 सेंटीमीटर, कितना है 12 सेंटीमीटर भुजा हो जाएगा इसका। देखो इसमें निकालना कौन चीज़ है, त्रिभुज के उस भाग का क्षेत्रफल, ठीक, जो वृत्त से नहीं घिरा हुआ, ठीक है। देखो वृत्त को नहीं घिरा हुआ, ठीक, यानी कि ई वाला भाग हो जाएगा, है कि नहीं, ठीक, और हो जाएगा ई वाला भाग, ये क्या है वृत्त से नहीं घिरा हुआ, ठीक ना, और हो जाएगा इतना भाग। इतना भाग क्या करना हमको क्षेत्रफल निकालना है, आ रहा समझ ना। देखो तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं, पूरा क्या है त्रिभुज है, पूरा हो जाएगा त्रिभुज, ठीक। तो त्रिभुज क्षेत्रफल से क्या घटा लेंगे वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक। देखो त्रिभुज का भुजा दिया हुआ है कि नहीं, तो त्रिभुज का भुजा दिया हुआ है, त्रिभुज क्षेत्रफल से निकाल सकते हैं, लेकिन वृत्त में कुछ नहीं दिया हुआ है तो वृत्त क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, नहीं निकाल सकते वृत्त क्षेत्रफल। तो वृत्त क्षेत्रफल निकालने क्या करेंगे, अपने इसमें त्रिज्या का मान निकालना पड़ेगा, किसका मान निकालना पड़ेगा त्रिज्या का मान, ठीक। देखो तो सबसे पहले मान लो इसको यहाँ से मिलाते हैं, एक लंब डाल दो त्रिभुज पर, ठीक है ना। देखो तो ये 2 बराबर भाग में बढ़ जाएगा, यहाँ पे मान लो इसको लिखते हैं D, क्या लिखते हैं D। देखो पूरा 12 सेंटीमीटर है ना, तो हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, ठीक, ये भी हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, आ रहा समझ कि नहीं। अब देखो ये जो त्रिभुज है ना, अब फिर से 2 त्रिभुज बट गया, पहले समबाहु त्रिभुज था, अभी बट गया 2 त्रिभुज में 2 समकोण त्रिभुज बट गया, ठीक है ना। एक त्रिभुज ये हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक त्रिभुज हो जाएगा, ठीक, और एक त्रिभुज यहाँ से लेके यहाँ तक हो जाएगा, दोनों बराबर होगा, अरे समझो ना। इससे हम क्या कर सकते हैं, लंबाई इसका निकाल सकते हैं, ठीक है, जो लंब डाला है ना उसका लंबाई हम निकाल सकते हैं, ठीक। इसमें लिख लेंगे भुजा बराबर, भुजा में कितना दिया हुआ इसमें लिखेंगे भुजा बराबर 12 सेंटीमीटर, ठीक। अब देखो इसमें लंब निकाल सकते हैं, यानी कि AD का मान निकाल सकते हैं, ठीक। यहाँ पे लिखेंगे AD बराबर, देखो AD क्या होगा, समकोण त्रिभुज में हो जाएगा लंब हो जाएगा, ठीक है ना। कोई त्रिभुज लेके मान लो कि हम त्रिभुज लेते हैं ADC या ADB भी ले सकते हैं, ऐसा समझ में। तो इसमें ADC ले लेते हैं इस त्रिभुज में, ठीक है, इसमें निकालते हैं लंब, यहाँ पे लिखेंगे AD बराबर, क्या लिखेंगे AD बराबर, ठीक है। देखो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, तो लंब का फॉर्मूला क्या होता है कर्ण स्क्वायर माइनस में आधार स्क्वायर, तो इसमें कर्ण AC लेते हैं, ठीक, आधार हो जाएगा DC, तो यहाँ पे लिखेंगे AC स्क्वायर माइनस में DC स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक। अब देखो AC के मतलब कितना है 12 है, लिखेंगे 12 के स्क्वायर, अब माइनस हो जाएगा DC के बन जाएगा 6, तो यहाँ पे लिख लेंगे
6 का स्क्वायर। ठीक, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 हो जाएगा और 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। ठीक, इसको घटा लो कितना बचेगा 14 में घटाएगा 6 तो बचेगा 8 और बचेगा 13, 13 में घटाएगा 3 तो हो जाएगा 10। 108 का अंदर रूट हो जाएगा। ठीक, इसको रूट निकालेंगे अंदर रूट। ठीक है, तो हो जाएगा देखो 108 में खंड कर दो तो हो जाएगा 2 से लगेगा 2 5 10, 2 चौका 8, फिर 2 से लगेगा 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, फिर 3 से लगेगा 3 9 27, फिर 3 से लगेगा 3 तिहाई 9। ठीक, देखो एक 2 बाहर निकलेगा और एक 3 बाहर निकलेगा। ठीक ना, तो 3 दूनी 6 और उठ अंदर हो जाएगा 3। ठीक, इसका बराबर कितना हो जाएगा 6 उठ अंदर 3 सेंटीमीटर। ठीक, ये किसका मान हो गया लंब का मान हो गया। ठीक, अब ध्यान समझो और वृत्त एक केंद्र यहाँ पे होगा। ठीक, अब देखो ये जो भाग होगा ना यहाँ से यहाँ तक इतना भाग। ठीक, यानी कि इसको मान लो लिख देते हैं ओ लिखते हैं। ठीक ना, तो ओडी होगा से और दोनों 2:1 में विभक्त होगा। ठीक ना, यानी कि ये जो मान होगा ना यहाँ से यहाँ तक ठीक ये 2:1 में विभक्त हो जाएगा। ठीक, यानी कहने के मतलब है ठीक तो जितना मान होगा ओडी के मान ठीक उसको दुगुना हो जाएगा ए के मान हो जाएगा। ठीक ना, तो देखो इसका मान कैसे निकालेंगे और ओडी क्या कहलाएगा इसमें त्रिज्या कहलाएगा। तो ओडी का मान निकाल त्रिज्या निकल जाएगा। ठीक, देखो यहाँ पे एडी के मान निकाल लिए हुए हैं। एडी में कितना आया पूरा आया इसमें 6 रूट अंदर 3 सेंटीमीटर। कितना आया है 6 रूट अंदर 3 आया पूरा का मान। ठीक, देखो तो 2:1 में विभक्त होता है तो इसको मान लेंगे 1x, इसको मान लेंगे 2x बराबर लिख लेंगे 3 रूट बराबर लिख लेंगे 6 रूट अंदर 3। अरे बस यहाँ पे लिखेंगे x प्लस में 2x बराबर लिखते हैं 6 रूट अंदर 3। देखो ये 2:1 में विभक्त होगा। ठीक, तो इसको मान लिया 2x, इसको मान लिया है 1x। ठीक ना, तो इसको हल करें तो हो जाएगा 3x बराबर में 6 रूट अंदर 3, 3 से कट जाएगा 6, 2 मरतब लिखे इसीलिए x बराबर 2 रूट अंदर 3। है बात समझ में, यानी कि इसका जो मान होगा कितना हो जाएगा ये ओडी के मान 2 रूट अंदर 3 हो जाएगा। त्रिज्या हो जाएगा इसमें 2 रूट अंदर 3। ठीक, अब देखो अगर ओ ए के मान निकालते हैं ना तो 2x है तो इसमें 2 से गुना कर दे x में। ठीक ना, तो क्या 2 दूनी 4 कितना हो जाएगा ओडी के मान यहाँ पे 4 रूट अंदर 3 हो जाएगा। देखो ओ ए के मान कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 रूट अंदर 3। अब देखो इस दोनों को जोड़ने पे कितना हो जाएगा 6 रूट अंदर 3 हो जाएगा कि नहीं। इस दोनों को जोड़ने पर जाएगा 6 रूट अंदर 3। ठीक, अब देखो इसका दुगुना भी है ये 2 रूट अंदर 3 है कितना है 4 रूट अंदर 3, इसका दुगुना यहाँ पे है कि नहीं और दोनों को जोड़ना पूरा 6 रूट अंदर 3। इसमें त्रिज्या में कितना निकल गया 2 रूट अंदर 3। यहाँ पे लिख लेंगे आर बराबर क्या लिख लेंगे त्रिज्या बराबर यानी कि आर बराबर त्रिज्या का मतलब कितना हो जाएगा 2 रूट अंदर 3। इतना समझ में आ गया। अब देखो इसमें त्रिज्या का मान पता चल गया। ठीक, और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं भुजा दिया हुआ है। तो यहाँ पे लिख लेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस में लिख लेंगे वृत्त का क्षेत्रफल क्या लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। देखो समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होता है √3/4 गुना होता है भुजा स्क्वायर यही ना होता है। अब वृत्त के क्षेत्रफल क्या होता है माइनस लिखने वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। ठीक, अब देखो इस √3 के मान लिख लेंगे 1.73। ठीक, बट्टा हो जाएगा 4 और गुणन देखो भुजा का मान कितना है इसमें भुजा का मान दिया हुआ 12 सेंटीमीटर तो लिख लेंगे 12। ठीक है, हो जाएगा 12 के स्क्वायर है माइनस हो जाएगा पाई के मान 3.14 लिखेंगे और गुणा में देखो r² है ना r के मान निकाले यहाँ पे कितना है 2 रूट अंदर 3। यहाँ पे r² क्या लिख लेंगे इसको 2 रूट अंदर 3 के स्क्वायर। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना। अब इसको हल कर लेंगे तो हो जाएगा 1.73 बटा में 4 गुना में क्या हो जाएगा 12 के स्क्वायर है इसको लिखेंगे 12 गुना में 12 माइनस में जगह 3.14 गुना में देखो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और √3 स्क्वायर 3 तो 4 तिहाई 12 यानी कि इसका जो स्क्वायर होगा कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। अरे समझो ना। अब देखो 4 से कटेगा 12 3 मरते में हो जाएगा 1.73 गुना में 12 तिहाई 36 माइनस क्या हो जाएगा इसको गुना कर दो 12 चौक 48 के 8 हासिल हो जाएगा 4। ठीक, 12 कम 12 12 चौक 16 के 6 हासिल 1 हो जाएगा 12 36 1 37 इसे गुना करने पर कितना हो जाएगा 37.5
6 वाट। ठीक, अब देखो फिर 36 गुना कर देंगे 1.73 में, तो यहाँ पे गुना करते हैं 1.73 गुना कर देंगे 36 से। देखो 36 18 के 8 हासिल 1, 7 6 के 42, 41 के 3 हासिल 4, 6 कम 6 4 10। ठीक, फिर 3 से गुना हो जाएगा तो 3 हो जाएगा 9, 7 3 इसके 1 हासिल 2, 3 कम 3 2 5 हो जाएगा 8, 9 3 12 के 2 हासिल 1, 1 1 2 5 1 6 10 समझ 2 अंक के पहले 1.73 गुना करना 36 से कितना जगह है 62.28। ठीक, माइनस में हो जाएगा 37.68। इसको घटा लेंगे। ठीक ना, अब देखो 62.28 में से घटा लेंगे 37.68। इसको घटा देखो कितना बचता है। देखो 8 में से घटा 8 तो जगह 0, 12 में से घटेगा 6 तो जगह 6, 10 चलेगा। ठीक, बचेगा 11, 11 में से घटेगा 7 तो जगह 4, बचेगा 5, 5 हो जाएगा 3 तो जगह 2, 24.60 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, देखो तो इसका आंसर कितना दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 24.387। हमें 10.3 से क्या दिया हुआ है ना। देखो तो यहाँ पर पाई के जो मान होगा ना 3.141 रखना होगा। ठीक, और √3 जो मान होगा ना 1.73 दूर रखेंगे। ठीक है, 10.3 अंक आएगा ना तब जाकर इसका आंसर उतना चलेगा। ठीक ना, और पाई के मान इसमें रखेंगे 3.14। ठीक, लेकिन 2 ही अंक रहेगा और √3 का मान रख लेंगे 1.73। ठीक है, 2 अंक रहेगा 10 बाद तो इसका आंसर इतना आएगा। ठीक ना, तो किताब में जब पाई का मान इतना रखने के लिए और √3 का मान इतना रखें। ठीक ना, तो उसको आंसर इतना ही सही होगा। ठीक ना, और यहाँ पर हम रखते हैं 2, यहाँ पर रखेंगे 1। ठीक, तब जाकर उतना आंसर चलाएगा। अरे बात समझ में, इतना ही नोट कर लो क्योंकि पाई का मान कितना दिया रखने के लिए 3.14 दिया क्वेश्चन में रखने के लिए। ठीक, और √3 का मान रखना है इसमें 1.73। इसका मान ये भी सही है और ये भी सही होता है। ठीक ना, इसको इसको नोट कर लो। 37 में क्वेश्चन में दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार मेज पोस्ट में एक डिजाइन समबाहु त्रिभुज ABC को छोड़कर मध्य में बनाई गई है। ठीक ना, जैसा कि चित्र में है। ठीक ना, देखो चित्र में दिखाया गया हुआ। ठीक ना, उसके बाद इसमें कहता है तब आकृति के छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना। ठीक है, जो आकृति में है ना तो जो छायांकित भाग किया है उसे क्या निकालना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना। ठीक है, जबकि इसमें दिया हुआ है जो त्रिज्या कितना दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर। ठीक, वृत्त का जो त्रिज्या कितना दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर। इसमें त्रिज्या क्या हो जाएगा OB, ये क्या कहलाएगा त्रिज्या कहलाएगा। ठीक, इसका मान दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है। ठीक, अब देखो फिर OC भी त्रिज्या होगा, इसका मान दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर। आ रहा समझ में ना। अब देखो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालते कैसे निकाल सकते हैं, वृत्त के क्षेत्रफल माइनस में लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं लिख सकते हैं। तो वृत्त के क्षेत्रफल निकाल सकते हैं कि उसमें त्रिज्या का मान दिया हुआ है। ठीक, और त्रिभुज क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, इसमें भुजा मान नहीं दिया हुआ है। देखो तो इसमें पहले भुजा का मान निकालेंगे। ठीक ना, उसके बाद इसको हल कर सकते हैं। ठीक ना, या देखो एक तरह से और इसको निकाल सकते हैं और इसको हम यहाँ से मिलाते हैं केंद्र से। अगर इससे मान लो कि यहाँ से मिलाते हैं केंद्र पर, इसको है बात समझ में। देखो तो एक भाग ई हो जाएगा और एक भाग ई, और इसको लेके दोनों के लेके एक भाग हो जाएगा ये। अरे समझना, और लेकिन त्रिभुज अब समबाहु त्रिभुज है ना, अब 3 त्रिभुज में बढ़ जाएगा। ठीक, समबाहु जो त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज इसमें है ABC। क्या है समबाहु त्रिभुज, इसमें लिख लेंगे ABC। ठीक, अब देखो क्या भाग में बढ़ जाएगा 3 भाग में बढ़ जाएगा। आ रहा बात समझ में, ये त्रिभुज बटेगा अब 3 भाग में। ठीक, देखो एक त्रिभुज इसमें हो जाएगा AOB। है बात समझ, एक त्रिभुज कौन सा हो जाएगा यहाँ से लेकर ये वाला जो भाग है ना, एक त्रिभुज हो जाएगा इसमें AOB। अरे समझ में। ठीक, और देखो एक त्रिभुज इसमें हो जाएगा AOC, त्रिभुज हो जाएगा AOC। ठीक, अब देखो एक त्रिभुज इसमें हो जाएगा BOC। क्या हो जाएगा BOC, यानी कि दोनों के मिला के एक त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है ना, देखो और तीनों त्रिभुज क्या होगा दूसरे के बराबर हो जाएगा। और बात समझना, तीनों त्रिभुज हो जाएगा एक दूसरे के बराबर। ठीक, अब देखो इसमें कौन यहाँ पे कितना डिग्री दिया हुआ है 30 डिग्री। यहाँ पे समकोण बनता है 90 डिग्री होगा कि नहीं। और त्रिभुज तीनों कोणों का फल कितना होता है 180 डिग्री होता है। त्रिभुज तीनों कोणों का फल कितना होता है 180 डिग्री। ठीक, अब देखो इसमें 2 कोण पता हुआ कितना डिग्री पूरा है 30 और 90, कितना हो गया 120 डिग्री। ठीक, तो इस यह कोण कितना डिग्री हो जाएगा, इस दोनों की मिलाकर 90 डिग्री है। ठीक, और त्रिभुज तीनों कोण होता है 180 डिग्री। तो ये कोण कितना बचेगा 60 डिग्री बचेगा, उसको घटा लेंगे तो बचेगा कि नहीं। ये कोण हो जाएगा 60 डिग्री। अरे समझ में। अब देखो ये भी 90 डिग्री होगा इसमें, और यहाँ पे 30 डिग्री, तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक, इसमें भी हो जाएगा 60 डिग्री। इतना समझ में आया कि नहीं। और दोनों कोण मिला कितना डिग्री हो जाएगा 120 डिग्री हो जाएगा।
ठीक। और इस त्रिभुज को हम लेके चलते हैं, ठीक, इस त्रिभुज क्षेत्रफल निकाल लेंगे ना, ठीक, तो उतना क्षेत्रफल क्या होगा, इसका भी होगा और इसका भी होगा, ठीक ना। और इस त्रिभुज क्षेत्रफल 30 गुना कर देंगे तो सर्वाधिक त्रिभुज क्षेत्रफल निकल जाएगा। अरे समझो ना। तो इसमें लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, क्या लिख लेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, देखो इसका फॉर्मूला क्या लिखेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस में लिख लेंगे समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखो वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक, माइनस में देखो समबाहु त्रिभुज 3 भागों में बांटे, इसको बांटा है कि नहीं, तीनों बराबर होगा, ठीक। यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 3 गुना में त्रिभुज, देखो इसका क्षेत्रफल लिख लेंगे जो है ना भाग BOC का क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे, त्रिभुज BOC का क्षेत्रफल। इतना समझ में आया कि नहीं, समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 3 गुना में त्रिभुज BOC के क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा, ठीक। देखो और इस तरह का त्रिभुज का फॉर्मूला क्या होता है, R स्क्वायर साइन थीटा बटा 2 इंटू होता है कॉस थीटा बटा 2, इसका फॉर्मूला होता है बात समझ में। इस पर इस फॉर्मूला सेट करेगा, ठीक। तो यहाँ पे लिखेंगे पाई के मान मैच बटा 7 लिखेंगे और आर के मान में कितना दिया हुआ है, 16 दिया हुआ है, आर के मान त्रिज्या कितना दिया, उसमें 16 है, यहाँ पे लिख लेंगे 16 का स्क्वायर माइनस में हो जाएगा 3 गुना, देखो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर होगा साइन थीटा बटा हो जाएगा 2 इंटू हो जाएगा कॉस थीटा बटा 2, ठीक। इतना समझ में आ गया। अब देखो इसको लिखेंगे 22 बटा 7 गुना में 16 का कितना हो जाएगा 256 माइनस में लिखेंगे 3 गुना में आर के माइनस में 16, तो 16 का स्क्वायर इंटू देखो साइन लिखेंगे और इसमें थीटा में कितना हो जाएगा 120 डिग्री, ठीक ना। तो इस त्रिभुज लिया है ना, तो इस त्रिभुज जो होगा ना यहाँ पे कोण जो बनेगा, इस कोण के मान हो जाएगा 60 60 120 डिग्री, थीटा बराबर इसमें लिखेंगे 120 डिग्री, यहाँ पे लिख लेना थीटा बराबर, यहाँ पे लिख लेना थीटा बराबर 60 प्लस 60 बराबर हो जाएगा 120 डिग्री, कहीं पे यहाँ पे लिखा है, ठीक ना। थीटा बराबर हो जाएगा 120 डिग्री, ठीक। तो हो जाएगा 120 बट्टा में 2 गुना फिर हो जाएगा कॉस 120 बट्टा में 2, आ रहा है समझे ना। थीटा जब कितना लिखा है 120 डिग्री, ठीक। अब देखो 256 में गुना करते हैं 22 से, तो यहाँ पे लिखेंगे 256 गुना हो जाएगा 22, ठीक। 6 दिन 12 के 2 हासिल 1 हो जाएगा, 5 दिन 10 1 11 के 1 हासिल 1, 2 दिन 4 1 5 512 हो जाएगा, ठीक। इसको लिख लिया फिर 512, इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा 2 2 1 3 5 1 6 5 हो जाएगा 5632, 5632 बटा में 7, ठीक। माइनस इसको लिखेंगे, देखो हो जाएगा 3 गुना 16 हो जाएगा 256, ठीक, गुना देखो साइन हो जाएगा 60 डिग्री, क्योंकि 2 से कट गया 120 60 मरते हैं, तो साइन 60 डिग्री में कितना होता है √3 बटा 2, ठीक। फिर गुना लिख लेंगे, ये भी cos 60 डिग्री हो जाएगा, ये भी 2 से कट गया हुआ है, तो cos 60 डिग्री का कितना होता है 1 बटा में 2, ठीक। देखो 2 से कट जाएगा 2 कम 2 2 दूनी 4, इसमें बचेगा 1 उतरेगा 6 2 8 16, ठीक। फिर देखो फिर 2 से कट जाएगा 2 6 12 2 चौका 8, आ रहा समझे ना। अब देखो 7 से इसमें भाग कर देंगे, ठीक ना, 7 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 7 8 56 उतरेगा 3, इसमें भाग नहीं लगेगा, 0 देंगे उतारेंगे 2 बनेगा 32, 7 चौक 28, ठीक। अब इसमें कितना बचेगा 4, भाग नहीं लगेगा, अब दशमलव देंगे क्या करेंगे 0 उतार सकते हैं, तो बन जाएगा कितना हो 40, 7 5 35, उससे बचेगा 5, ठीक, उतरेगा 0 50 होगा 7 7 हो जाएगा 49, इसमें बचेगा 1 यानी 10 बनेगा, 7 एकम 7, ठीक। और देखिए हो जाएगा 804.571, इसको काटेंगे ना तो लगभग कट जाएगा 804.571 मरतबा, ठीक। माइनस में देखो इसको गुना कर लेंगे तो हो जाएगा 4 3 12 के 2 हासिल 1 6 18 19 192 गुना, देखो √3 का मान होता है 1.732, यहाँ पे 10 अंक लिए हैं तो यहाँ पे 3 अंक ले लेंगे, ठीक। अब इसको लिखेंगे 804.571 माइनस से गुना कर लेंगे, ठीक है ना। 1.732 में गुना करने 192 से, ठीक है। देखो यहाँ पे गुना करते हैं 1.732 में 192 से, ठीक।
तो हो जाएगा 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 7 दूनी 14 के 4 हासिल 1, 2 कम 2 1 3। ठीक, फिर 9 से गुना करेंगे तो 9 दूनी 18 के 8 हासिल 1 हो जाएगा, 9 से 27 1, 28 के 8 हासिल 2, 9 से 63 और 2 हो जाएगा 65 के 5 हासिल 6, 9 कम 9 6 15। ठीक, अब हो जाएगा ये 2 एकम 2, 3 एकम 3, 7 एकम 7 और 1 एकम 1, इसको जोड़ दो हो जाएगा 4, 814 के 4 हासिल हो जाएगा 1, 8 10, 4 14 के 15 के 5 हासिल हो जाएगा 1, 5 3 8, 8 3 11, 1 12 के 2 हासिल 1 हो जाएगा 1, फिर 7 5 12 1 13 के 3 हासिल 1, 2 1 3। दशमलव अगर इसमें 3 के पहले हानि हो जाएगा 332.544। क्या हो जाएगा यहाँ पे 332.544। ठीक, अब देखो 804.571 में से घटा लेंगे 332.544। ठीक, यहाँ पे लिख लेंगे 804.571। ठीक, इसमें घटाएंगे 332.544। देखो 11 में से घटाएगा 4 तो हो जाएगा 7, बचेगा 6, 6 में से घटाएगा 4 तो हो जाएगा 2, 5 से 5 में से 5 घटाएगा तो हो जाएगा 0। ठीक, दशमलव यहाँ पे दे देंगे, 4 में से घटाएगा 2 तो हो जाएगा 2, 10 में से घटाएगा 3 तो हो जाएगा 7, बचेगा 7, 7 में से घटाएगा 3 तो हो जाएगा 4। कितना हो जाएगा 472.027। देखो इतना सब दिया हुआ है सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पे 0.3 दिया हुआ है। ठीक, वो भी सही। ठीक, इसको लिखा है 472.0। ठीक, 2 जगह पे एक अंक बढ़ा कर 3 भी लिख सकते हैं। ठीक, तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। ये बात समझ में। तो देखो, तो ए भी ऐसा सही है, ठीक ना, और ए भी ऐसा सही है। नोट कर लो इसको, ये इसका आंसर हो जाएगा। आइए समझ में, नोट करो तो इसको।